विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पीच बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग, एक राजनीतिक दस्तावेज जैसी थी। ना कोई उत्तेजना, ना कोई भावनात्मकता, सिर्फ तथ्य और स्पष्टता। उन्होंने संसद में साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की विदेश नीति की परिपक्वता और आत्मनिर्भरता का प्रमाण थी। उन्होंने पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को नकारते हुए चीन की चुप्पी पर भी हमला किया। जब आतंकवाद की बात आती है तो कुछ देश ऐसे हैं जो मंच पर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन पर्दे के पीछे उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो आतंक को पनाह देते हैं। ये बयान सीधे सीधे चीन की उस नीति को उजागर करता है जिसमें वो पाकिस्तान की रक्षा सुरक्षा परिषद में मदद करता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ खुद बयान देने से बचता है। जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अब सिर्फ बयान जारी करने वाला देश नहीं है, भारत अब जमीन पर कार्रवाई करता है और वैश्विक मंच पर जवाब भी देता है। चीन की बात हो और कांग्रेस को भूल जाएं, ऐसा कैसे? कांग्रेस ने हाल ही में जयशंकर की चीन यात्रा को लेकर उन पर हमला किया था। इस पर उन्होंने संसद में कहा कि हाँ, वो चीन गए थे, लेकिन आधिकारिक दौरे पर भारत की भूमिका स्पष्ट करने, डी एस्केलेशन, व्यापार प्रतिबंधों और आतंकवाद पर चर्चा के लिए। ये कोई ओलंपिक डिप्लोमेसी नहीं थी और ना ही कोई गोपनीय समझौता जैसे विपक्ष ने आरोप लगाया था। वो भी तब जब चीन अरुणाचल को लेकर आक्रामक रवैया अपना रहा था। जयशंकर की कुछ अहम बातें बिंदुवार समझना जरूरी है। पहले भारत की छवि एक सॉफ्ट स्टेट की थी, अब भारत झूठ का जवाब डेटा, डिप्लोमेसी और डायरेक्शन से देता है। पाकिस्तान ने सोचा भारत घरेलू मामलों में उलझा है, इसलिए हमला किया, लेकिन जवाब ऐसा मिला कि उन्हें भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा, अब हम सिर्फ सोचते नहीं, करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। सबसे अहम बिंदु रहा उनका ट्रंप को लेकर बयान। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रंप ने कभी भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश नहीं की थी। कांग्रेस बार बार उसी झूठे दावे को दोहराती रही। यहाँ घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात फिर से लागू होती है।